अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी कल परसों ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था बिहार स्पेशल स्टेटस का, और बहुत अच्छा चला, होना भी चाहिए ऐसे। लेकिन मैं उसी सिलसिले में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि बहुत ऐसे लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है और ये क्या चीज़ होती है, और हिंदुस्तान में ये कब से लागू हुआ और ये अभी किस किस राज्य को मिला हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जानकारी दूँ, इसलिए मैं जब से ट्विटर में देखा था तभी से मैं इसकी जानकारी के लिए कोशिश कर रहा था, और जहाँ तक हुआ मुझसे मैंने रिसर्च किया और अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और अभी आपको पता ही है कि सरकार एनडीए की बनने वाली है, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार के समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। और इन दोनों की डिमांड है, आंध्र प्रदेश वालों की डिमांड है 10-12 साल से कि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले, और बिहार का भी यही मांग है। तो इसी सिलसिले में आज बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरी जानकारी देने की आप लोगों को। क्यों है दरअसल ये कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये आप सबको पता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती है, लेकिन अपने अभूतपूर्व बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण उन्हें यूनाइटेड जनता दल यानी कि जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की मदद से सरकार बनानी होगी। अगर ये दोनों समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार एनडीए की नहीं बनेगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए हैं, शायद आपको पता है कि नहीं। एक साथ में चुनाव, उसमें विधानसभा का भी हुआ था, लोकसभा का भी हुआ था। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने राज्य में 135 सीटें जीती हैं। अब यहाँ चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं या अब किसी को बना दें, वो अलग मैटर है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक दशक से लगभग 10 सालों से भी अधिक समय से की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। अब जब बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी की ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को विशेष दर्जा देने की बड़ी मांग करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके नीतीश कुमार के बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है, जैसा कि आपने ट्विटर वगैरह में देखा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के सामने बिहार के लिए ये मांग रख सकते हैं। अभी नीतीश कुमार ने रखा नहीं है, आम जनता की वो मांग है। ऐसे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी राज्य को दिए जाने वाला स्पेशल स्टेटस आखिर है क्या, और इससे विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले स्टेट के लिए क्या बदल जाता है, और क्या क्या उसमें फ़ायदा मिलता है और क्या क्या नुकसान उसमें है। भारत के संविधान ऐसे स्पेशल स्टेटस का कोई प्रावधान नहीं करता है। भारत में साल 19 यानी कि संविधान में सब कुछ भी नहीं था, लेकिन भारत में साल 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई। इसी साल असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गाडगिल कमेटी के फार्मूले के तहत स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था। स्पेशल स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया था, ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्थापित कर सकें। स्पेशल स्टेटस सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को विकास के लिए मदद के लिए दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अलग अलग राज्य को अलग अलग तरीके से दिया गया है। और विशेष राज्य
ये का दर्जा उसी को दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है आप वो भी जान लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा उसको मिलेगा पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व और या पर्याप्त जनजाति आबादी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान जैसे कि बिहार है, नेपाल और बंगाल से मिला हुआ, आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ। इस बिहार राज्य हमारा बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होना, इन सब चीज़ जब जिसके अंदर पाया जाएगा वही राज्य उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। अभी के वक्त में भारत में कुल 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है। उनका नाम यूँ है कि असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ पहले से दिया गया है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसे यह दर्जा दिया गया था। अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई लाभ मिलते हैं। पहले इन राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत केंद्र से लगभग 30% वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन 14वीं और 15वीं वित्तीय आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अलग तरीके से शामिल किया गया। वित्तीय आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को दी जाने वाली यह राशि 32% से बढ़ाकर 41% कर दी गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिली है और मिलती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह अनुपात 7 से 70% है। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में रियायतें मिलती हैं। इन राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है, जबकि बाकी राज्य यूँ नहीं कर सकते हैं, वो पैसा वापस हो जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। साल 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नाम से 2 राज्यों में बांटा गया था। इस विभाजन ने आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसके लिए उन्हें विशेष सहायता निधि दी गई थी। आंध्र प्रदेश के वित्तीय केंद्र राजधानी हैदराबाद को तेलंगाना के हिस्से में देने के बदले में 5 वर्षों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। इसके विरोध में चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए छोड़ दिया था। साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 राज्यों बिहार और झारखंड में विभाजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। नीतीश कुमार ने मांग की है कि राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है। लेकिन राज्यों को इस तरह का विशेष दर्जा देने से केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। केंद्र को योजनाओं में अधिक वित्तीय हिस्सेदारी लेने का प्रावधान करना होगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा ने भी विशेष दर्जे की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 राज्यों में से 1 को बाहर कर बाकी 2 को विशेष दर्जा देना मुश्किल होगा। तो ये आप रहा फायदा नुकसान। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में रह कर के विशेष राज्य का दर्जा दिला पाते हैं या फिर उसका मुखौटा है, उसका सिर्फ जुमलेबाजी है। इस मामले में आपको क्या सोच है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।